A very good morning to all of you in the Gyandeep program of DD Uttarakhand. बच्चों सब आप लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे, enjoy कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे. Good. So to start the new chapter, let's do some mindful activity. एक mindful activity करते हैं. चलिए, आप लोग सभी टीवी के सामने आ चुके होंगे. आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे. सबसे पहले mindful breathing कहते हैं इसको. सभी बच्चे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे. बैठ गए होंगे. अब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे. आपकी सांसों कैसे ध्यान देंगे? सांस आ रही है, सांस जा रही है, अंदर आती हुई बाहर जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे. बच्चे आप कर रहे होंगे. यदि आपका ध्यान भटकता है तो पुनः अपनी सांसों की ओर ले जाएं. सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है. और जब भी आप ऐसे सहज महसूस करें, अपनी आंखें खोल सकते हैं. ठीक बच्चों, दिस एक्टिविटी शुड बी कंटिन्यूड फॉर 1 to 2 minutes. धन्यवाद बच्चों. ये थी हमारी माइंडफुल ब्रीथिंग. चलिए बच्चों, नाउ टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर. मैंने आपको पिछली बार 2 क्वेश्चंस दिए थे. वो क्वेश्चंस क्या थे? लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. उसके मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे. क्वेश्चन नंबर क्या थे वो क्वेश्चंस? आई विल रीड देम आउट. फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो. जो म्यूजिक टीचर थे, जो वायलिन बजा रहे थे, वो कैसे थे दिखने में, विंडो से देखने में? सो द आंसर इज द म्यूजिक टीचर वाज अ बोनी फिगर. पतले दुबले थे, कमजोर थे. हैविंग अ बाल्ड हेड, गंजे थे. विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स. बाल किनारे पे, कानों के जो है वो तेल लगे हुए बाल थे और वो कानों में आ रहे थे. He had an old fashioned tufts is बाल. A gold chain gleamed around his neck. उनके नेक में गोल्ड चेन थी. And a diamond ring glittering on his hand. और हाथों में, उंगलियों में डायमंड रिंग पहने हुए थे. So this was first question. Now second question. What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? Answer is, Mridu concluded that the beggar had no money to buy chappals because he had pain peeling blisters on his bare feet. मैं हिंदी बता रहा हूँ. कैसे पता लगा बच्चों को कि मृदु को कि जो बैगर है उसके पास पैसे नहीं है? क्योंकि जब उन्होंने बोला कि भाई ये बैगर को तुम भाग जाओ यहाँ से, तो बैगर ने रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो उसने क्या दिखाया? अपने पाँव में दिखाया कि बहुत बड़े छाले हो रखे हैं. सो these were the 2 answers. तो बच्चों आज हम करेंगे a new poem and the poem is Chivi. This is on page number 68. चलिए बच्चों. Now this poem is written by Michael Rosen. अब बताओ चीवी होता क्या है? ये चीवी बता रहा हूं मैं आपको. चीवी मीन्स सताना, टू नैगिंग. अब क्या होता है देखो, चीवी जब कभी आपको आपकी मम्मी बार बार बोलती होगी उठ जाओ, ब्रश कर लो, मुंह धो लो. पापा भी टोकते होंगे, आपके भाई लोग भी टोकते होंगे, तो आपको क्या हो जाती है? चिढ़ लग जाती है. आप सोचते हैं कि मुझे सता रहे हैं ये, लेकिन नहीं, ये आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं. सो ये पोएम, दिस पोएम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम थिंग. Chivi, Satana, written by Michael Rosen. Now I'll start the poem. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told that what to do or not to do? Do grown-ups do this? अब क्या हुआ कि एक दफे माइकल जब छोटा था, 5 साल का था, उसकी मदर उसको एक स्कूल में ले गई और टीचर ने उससे पूछा कि माइकल तुम्हारा नाम क्या है? तो माइकल ने कहा मेरा नाम माइकल डोंट है, मतलब माइकल नहीं है. अरे, बड़ा कॉन्फिडेंटली उसने जवाब दिया. उसने ये उसने क्यों कहा होगा? माइकल डोंट उसने अपना नाम क्यों बताया होगा टीचर को? सो पोएम इसी के बेस्ड है. पोएम इज, आई विल स्टार्ट. एल्डर्स ग्रोन अप says things like, grown up means elders, says, grown up says
Things like speak up, don't talk with a mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. एक जो बड़े उम्र के लोग होते हैं इस तरह की बातें करते हैं, क्या कहते हैं वो? हमेशा कहते हैं स्पीक अप, बोलो, जवाब दो। अरे तुम चुप क्यों हो, क्यों नहीं बोलते हो? स्पीक अप। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, मुंह में कुछ भरा हुआ हो, खाना खा रहे हो और तब आप क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हो, तो गलत बात, ये अच्छी बात नहीं है। जब आप क्यों 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 बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप खा रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो हो सकता है आप जो आपके मुंह में हो वो नीचे गिर जाए, किसी पे गिर जाए, तो दिस इज बैड हैबिट। डोंट स्टेयर, स्टेयर मीन्स घूरना, सी तो नॉर्मल लुक होती है, स्टेयर मीन्स घूरना, किसी चीज को, किसको घूरना। तो ये सब बड़े लोग बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डोंट स्टेयर, घूरो मत, किसी को मत घूरो, किसी चीज को मत घूरो, किसी आदमी को मत घूरो। दिस इज ऑल्सो, दीज आर ऑल थिंग्स, दीज आर ऑल बैड हैबिट्स। डोंट पॉइंट, डोंट पॉइंट मीन्स इशारा मत करो किसी पे, ये भी बैड हैबिट्स है। डोंट पिक योर नोज, नाक में उंगली मत डालो। सो एक छोटा सा, दिस वाज द फर्स्ट स्टैंजा, ये पहला स्टैंजा है। और बच्चा कह रहा है, बच्चा जब बड़ा हो गया माइकल, तो वो जो उसके बचपन के हैपनिंग्स थी उन सबको वो उसने एक पोएम के रूप में लिखा हुआ है। सो कहता है लास्ट में, डोंट पिक योर नोज, नाक में उंगली मत डालो। ये बड़े लोग कहते हैं, सब बच्चे, ये बातें जो है ये बच्चों को कही जाती हैं। क्या थी वो? आई विल रीड इट अकाउंट अगेन। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। तो ये फर्स्ट स्टैंजा था। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। फिर वही बात है कि ग्रोन अप्स लोग जो हैं, बड़े बुजुर्ग, दादी, मम्मी, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, कहते हैं, बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि कैसे बोलना होता है, क्या करना होता है, क्या समाज में कैसे तरीका होता है उठने का, बैठने का, चलने का, बात करने का। सो सेकंड स्टैंजा इज सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets. Again, grown up people are saying thing to the children, बच्चों को कहते हैं sit up, सीधे बैठो। क्या जब तुम पढ़ते हो, कुछ करते हो तो कैसे बैठते हो? तो झुका के बैठते हो? नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, सीधे बैठो, sit up। सी प्लीज, कृपया, कोई भी चीज आपको देता है, कोई आपको टॉफी देता है, कोई और चीज देता है आपको, यू हैव टू से प्लीज। कृपया कर, मतलब शब्द कहो, अच्छे शब्द कहो, कृपया कहो। लेस नॉइज, शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज। अगर कहीं शांति है, कहीं क्लास चल रही है, कहीं और चीज हो रही है, मीटिंग चल रही है, एंड यू स्टार्ट शाउटिंग, तो लोग कहेंगे, बच्चे बड़े कहेंगे ही आपको, डोंट मेक नॉइज। हम क्लास में भी कहते हैं बच्चों को कि भाई जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो डोंट मेक नॉइज, ठीक? सो लेस नॉइज, शोर मत करो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं बड़े लोग? शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे जो दरवाजा है उसको बंद करो, मतलब ताकि क्या है, बाहर की आवाज अंदर ना आ सके। तो शट द डोर बिहाइंड यू, दरवाजा बंद करके अंदर आओ, खुले छोड़ के मत आओ, कुछ आ सकता है, कुछ जानवर आ सकता है, सम इंसेक्ट कैन कम इन। डोंट ड्रैग योर फीट, पैर घसीट के मत चलो। दिस इज ऑल्सो बैड हैबिट्स, जितने भी बता रखी हैं सब बैड हैबिट्स बता रखी हैं। डोंट ड्रैग योर फीट, पैर घसीट के मत चलो। हैवंट यू गॉट अ हैंकी? हैंकी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैंकरचीफ, दैट मीन्स रुमाल। क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? ठीक, अब हैंकी, क्योंकि भाई आपकी, आप छीकेंगे, आपकी नाक आ रही होगी, नोज आ रही होगी, तो आपको क्या चाहिए? यू हैव टू हैव योर हैंकी। आप कहीं खाना खा रहे हैं, अपने हाथ साफ करने के लिए चाहिए आपको। सो हैवंट यू गॉट अ हैंकी? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने हाथ अपनी जेब से बाहर निकालो। ठीक, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस which the elder people give to the children. So this was the second stanza.
Now coming to the third stanza. बच्चों ये पोएम थोड़ी छोटी है, बहुत शॉर्ट है और ज्यादा इजी, बहुत इजी भी है. इट्स नॉट डिफिकल्ट वन. आपको आराम से समझ आ रही होगी. ठीक. उसके बाद कुछ एल्डरली पीपल फिर कुछ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वो कहते हैं पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, say thank you, don't interrupt. No one thinks you are funny, take your elbows off the table. ये तीसरा स्टेंजा है. पोएम में स्टेंजा होते हैं. प्रोज इज डिफरेंट वन. नाउ क्या कह रहा है वो? पुल योर सॉक्स अप, अपनी जुराबें ऊपर करो. जो जुराबें लटक रही हैं, तो अगर शॉर्ट्स पहने हुए हो तो दिख रही हैं, गंदी दिख रही हैं वो. सो यू हैव टू डिसेंसी मेंटेन करनी है. अगर आपको स्कूल जाना है तो अच्छे से आपको ड्रेसअप करना होगा. अपनी सॉक्स ऊपर करनी होंगी. स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो, झुक के खड़े मत हो. वैसे जब भी हम असेंबली करते हैं, स्पेशली एंथम्स करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों को? स्ट्रेट, सीधे खड़े हो, झुको मत, दोनों टांग पे अपना सहारा लो, एक टांग से नहीं खड़े हो. सो स्टैंड अप स्ट्रेट. से थैंक यू, धन्यवाद बोलो. एक जब कभी भी कोई चीज आपको दे रहा है, कोई आपको बड़ा आपका फ्रेंड, आपके अंकल आंटी कोई आपके यहाँ आते हैं and they give you something, some toffee, some gift, so you have to say thank you. These are the good habits. Don't interrupt. Interrupt means टोकना. बीच में मत टोको, बीच में मत टोको. Take your elbows off the table. मेज में अपनी कोनियां हटाओ. This is also bad manner. ठीक. No one thinks you are funny. You can, that means you can do it. No one thinks you are funny. You can do it. Take off your elbows off the table. मेज से अपनी कोनियां हटाओ. And the last two lines says, can't you make your own mind up about anything? That means can't you think of your own? अपने आप क्या तुम सोच सकते? जरूरी कि तुम्हें कोई कहेगा तभी तुम सोच सकोगे? अपने आप अपनी अंडरस्टैंडिंग रखो. क्या तुम किसी चीज को स्वयं फैसला नहीं कर सकते हो? You can do it because you have got mind. So this was a short poem, an easy poem. एक दफे मैं दोबारा आपको करूंगा, दोबारा पढ़ लूंगा फटाफट जल्दी से. Grown up says things like, speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pocket, pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt. No one thinks you are funny, take your elbows off the table. And last two line, can't you make your own mind up about anything? So short poem written by Michael Rosen. अब चूंकि थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे इसके बच्चों, सो लेट्स, उसी के नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं. यस, अब कुछ क्वेश्चंस क्या क्या हैं? वो छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़ लिया है, वो आपको समझना है कि आप क्या समझते हैं, उसके आंसर्स क्या हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. बड़े बुजुर्ग जब आपसे बोलते हैं कि जब आपका मुंह भरा हुआ हो तब आपको बात नहीं करनी चाहिए, कब बोलते हैं वो? सो आंसर इज, a grown up is likely to say this when the child is talking while still chewing food. जब वो खाना खा रहा हो और बात कर रहा हो तो आपके बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, ग्रोन अप्स क्या कहते हैं? नहीं करना चाहिए. That means you don't have to talk. Right? So this was the answer to the first question. Coming to the second one, when are you likely to be told this? Say thank you. आपको कब कहा जाता है सब say thank you? Thank you कहना कब कहा जाता है? Answer is, when someone gives you something, we are asked to say thank you. जब कोई आपको कुछ चीज देता है, उपहार देता है, आपको क्या करना पड़ेगा? थैंक यू कहना पड़ेगा.
Next is, when do you think an adult would say this? No one thinks you are funny. बड़े बुजुर्ग आपको कब कहते हैं कि आप मूर्खता वाली बातें मत करो? So answer is, an adult would say these words when the child is trying to act funny in order to catch attention. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो शैतान बच्चे होते हैं वो क्लास में डिस्टर्ब करते हैं. कभी कभी कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी शैतानी करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि टीचर का अटेंशन रहे. So this was the answer to the third question. Now come to the next question. Next two questions are, the last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is struggling that this is unreasonably why? Unreasonable. Why? The answer is, in the last two lines में क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है poet? In the last two lines, the adult is asking the child to behave like an adult. ठीक, बचपना छोड़ो, अब तुम थोड़ा बड़े हो गए हो, adult की तरह व्यवहार करो. The poet is rightly suggesting that this is unreasonable. The truth is that the child is never allowed to make up his own mind. बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है. हमेशा क्या है, ये नहीं कि उसको कहा जाए कि जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं वही सही सत्य है. नहीं, कुछ वो अपने माइंड से भी कर सकता है, कह सकता है. Right? Now come to the third question. What do you think grown-ups say the kind things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? So the answer is, the grown-ups say such things for the betterment of the children. बच्चों की भलाई के लिए जितनी भी आपने बातें सीखी हैं, करी हमने स्टैंजा में, don't do this, don't do that, speak up, ये सब क्या है? बच्चों के लिए betterment के लिए हैं. They try to teach children etiquettes and good manners. अच्छी बातें, अच्छी आदतें सिखाने के लिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं. They tell children how to behave in public. समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, इन पब्लिक, इन सोसाइटी एंड एट होम. जब आप घर में आप अच्छा करेंगे, ठीक अच्छे इंस्ट्रक्शन मानेंगे अपने फादर मदर के, स्कूल में आप टीचर्स की बात मानेंगे, तभी आप सोसाइटी में आप जो है वो अच्छी बातें कर सकेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. सो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कौन दे रहा है, आपके बड़े बुजुर्ग दे रहे हैं, वो आपको मानने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा एक असाइनमेंट देना चाह रहा हूं मैं आपको. एक असाइनमेंट क्या है, इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स. अब आपकी बारी है, तो ये गेम भी आपके लिए. इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, व्हाट वुड यू से? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स. अगर आप बड़े बुजुर्गों के लिए 5 रूल बनाना चाहें, भाई आप में भी डिसीजन है, आप क्या चाहते हैं अपने बड़े बुजुर्ग से कि आपको क्या हो, क्या करना चाहिए. तो ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है. इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, व्हाट वुड यू से? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स. 5 रूल्स आपको बनाने हैं जो आपके लिए, कि भाई हमें बार बार डांटना नहीं चाहिए, हमें बार बार कहने के लिए नहीं कहना चाहिए कि मम्मी कि बेटा खाना खा लो, खाना खा लो. ऐसे आपको 5 बनाने हैं. ठीक, सो इट्स अ वेरी क्रिएटिव वन. थोड़ा सा आप करेंगे अपने लिए. चलिए, अब थोड़ा सा जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं इसमें, वो क्या क्या आए हैं? चलिए बच्चों, कुछ वर्ड्स इसमें आए हैं डिफिकल्ट वर्ड्स. वो क्या क्या हैं? फर्स्ट वर्ड इज ग्रोन अप. ग्रोन अप मीन्स एल्डरली, बड़ी उम्र के लोग, इज ग्रोन अप. सेकेंड इज स्टेयर, लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, घूरना, is stare. Third is pick your nose. That means put finger in your nose. नाक में उंगली डालना. Next is sit up. Sit straight. सीधे बैठो. Next is drag. Pull something. घसीटना. Next word मैंने पहले बताया था आपको, hanky is the short form of handkerchief. That means रुमाल. Next word is straight, erect, सीधे. Next word is interrupt.
दैट मीन्स ब्रेक द कंटिन्यूटी, बीच में टोकना, ऑफ, अवे, दूर, एंड लास्ट वर्ड मेक योर ओन माइंड, दैट मीन डिसाइड, फैसला करो. So these were the words, these were the word meaning. Now बच्चों वापस चलते हैं हमने स्मार्ट बोर्ड की तरफ. What is that interesting fact? हमेशा से मैं आपको कुछ ना कुछ बताता हूं. इस बार मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूं. वो क्या है? Q is the word in which if last 4 letters are removed, still the pronunciation remains the same. अगर मैं Q की वैसे स्पेलिंग क्या होती है? QUEUE. अब Q का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पंक्ति, लाइन में. हम जैसे कहते हैं ना कि भाई सब क्यू में आइए, लाइन में आइए. तो क्यू का शब्द यदि हम लास्ट के 4 शब्द को हटा दें, 4 अल्फाबेट्स को हटा दें, 4 लेटर्स को हटा दें, उसका प्रोनाउंसिएशन वही रहता है. सो QUEUE. ठीक. ऐसे कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे टी. अगर टी की स्पेलिंग क्या होती है? TEA. इसका यदि EA हटा दिया जाए, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा. और टी का मतलब क्या होता है बच्चों? चाय. दूसरा वर्ड है बी. मधुमक्खी. उसका भी क्या है? BEE. इसका यदि लास्ट के 2 वर्ड्स हटा दें, हम लोग EE को हटा दें, इट इज बी. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पी. PEA. EA हटा दें तो प्रोनाउंसिएशन रिमेन्स द सेम. पी का मतलब होता है मटर. इस प्रकार से बच्चों देखा हम लोगों ने छोटी सी पोएम करी, वर्ड मीनिंग भी करे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमने इंग्लिश का किया. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. यदि आप बच्चों किसी कारणवश ये प्रोग्राम डीडी उत्तराखंड का नहीं देख पा रहे हैं, तो यू कैन स्विच ऑफ टू डीडी. आपका यूट्यूब में चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसको कभी भी कहीं भी आप इसको देख सकते हैं. अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश की. और बच्चों एक चीज़ आपकी अच्छी खबर है कि जल्दी आपके स्कूल खुलेंगे, फिर आपको वही रौनक, वही अपने फ्रेंड्स, वही टीचर्स, आपके फेवरेट टीचर्स मिलेंगे आपको. लेकिन तब तक जब तक नहीं हो रहा है, हो सकता है खुलें या नहीं खुलें, अभी कुछ सर्टेन नहीं है, तब तक आप ऑनलाइन ही पढ़ते रहें. तो टीचर्स लोग क्या कर रहे हैं? आपको व्हाट्सएप में काम दे रहे हैं, आपको ज्ञानदीप के प्रोग्राम से आपको आपसे रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं. व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं. वर्कशीट्स आपके लिए बनाई हुई हैं हम लोगों ने. और साथ साथ हम आपको टेस्ट भी लेंगे और जल्दी आपके टेस्ट भी हो जाएंगे. अभी तो आपका साइंस का हुआ है, इंग्लिश का भी होगा, आपका मैथ्स का होगा, हिंदी का होगा. तो अब ऑनलाइन का ही टाइम है. सो बहुत सारी यूट्यूब, अगर आपको कोई लेसन नहीं आता है तो आप यूट्यूब कहीं भी आप लिंक खोल करके आप ख़त्म कर सकते हैं. तो ठीक है बच्चों, बाय बाय. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. आप अपने हाथ धोते रहिए एंड कीप सेफ डिस्टेंस. ओके, बाय बाय. थैंक यू.